यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और बाबा बागेश्वर की तिकड़ी ने सनातन विरोधियों में कैसे आग लगाई हुई है, इसका ट्रेलर आपने देखा, लेकिन पूरी पिक्चर अभी आपको आगे दिखाऊंगा। पहले यह देख लीजिए कि दिल्ली जीतने के बाद कैसे पीएम मोदी आज बिहार के मिशन पर निकल गए। अभी चुनाव में टाइम है, साल के अंत में पीएम अभी से लग गए काम में। पीएम के बिहार आते ही कैसे लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी में खलबली मच गई, यह भी देखने लायक। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार के भागलपुर चले गए। उन्होंने किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी कर दी। किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हुआ। भागलपुर में पीएम मोदी के लिए इतनी भयंकर भीड़ आ गई, आप देखिए ना बॉस। ग्राउंड में पीएम मोदी की सभा थी, कोई ग्राउंड छोटा पड़ गया, इतनी भीड़ आ गई नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने। जहां तक नजर जा रही थी लोग ही लोग। भागलपुर में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के साथ रोड शो भी किया। इस दौरान लगातार मोदी मोदी के नारे लगे ही जा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रोड शो करके पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के सपनों पर पानी फेर दिया, क्योंकि वो तो अभी तैयारी शुरू भी नहीं की है, यहां काम चालू है। इंडी गठबंधन सोच रहा था कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने ही नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर पीएम मोदी फिर मुस्कुराने लगे। देखिए आप भी क्या बोला उन्होंने। और अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही, और जिस तरह से बिहार का भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए अगली बार जो होने वाला है तो उसमें भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किए थे फिर पूरे पैमाने पर सहयोग दीजिए, ताकि उनके चलते और हम लोगों के सहयोग के चलते काफी विकास होगा। नीतीश कुमार की छवि ऐसी बन गई है कि उनको लगता है उन पे कोई ज्यादा विश्वास करता नहीं, इसलिए बेचारे बार बार बोलते हैं, याद दिलाते कि नहीं जाऊंगा मैं, इधर उधर नहीं जाऊंगा। पीएम भी हंस रहे हैं सुन के। एक तरफ तो नीतीश कुमार एक तरह से कान पकड़ रहे हैं कि अब नहीं जाऊंगा कहीं, मोदी के साथ ही रहूंगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी संकेत दे रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को बिहार का शिंदे नहीं बनने देंगे। मतलब जैसे महाराष्ट्र में चुनाव के बाद शिंदे की सीएम की कुर्सी चली गई क्योंकि बीजेपी को जबरदस्त बहुमत आया, वैसा बिहार में होना मुश्किल है। बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी है और यह जोड़ी बनी रहेगी। आज खुद पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला बता दिया। एक तरफ नीतीश को लाडला बताया तो दूसरी तरफ जंगल राज की बात करके लालू प्रसाद की पार्टी को भी उधेड़ दिया। यानी उन्होंने यह कह दिया कि भाई बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहे हमेशा। भाई शिंदे तो उस वक्त बन गए सीएम, लेकिन बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में हमेशा महाराष्ट्र में रही थी। तो जब जीती सीटें तो उसने शिंदे को हटना पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं होगा, यह आज पीएम मोदी ने संकेत दे दिया। सुनिए एक बार। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से लालू यादव और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ गई। महागठबंधन वालों को लग रहा है कि पीएम मोदी बिहार में उनका गेम बिगाड़ देंगे और इसलिए पीएम मोदी के दौरे पर हमले हो रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव किस तरह से अग्रेसिव हो गए, किस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। भाई ट्वीट भी हो रहा है, बयान भी हो रहा है। प्रधानमंत्री आज बिहार में इसलिए हैं, बिहार में आज इसलिए बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात
होगी, ये लालू यादव के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हो रहा है, इस तरह की बातें की जा रही। तो ये अपने आप में आपको देखना चाहिए कि क्या अभी भाई आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, दूसरा आदमी कर रहा है, तो उसको लेकर वहां पे अभी से जो है स्थिति गड़बड़ा गई है। तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर अटैक कर रहे हैं कि चुनाव का टाइम आ गया है तो बिहार याद आ रहा है, लेकिन सच यह है कि चुनाव तो 8 महीने बाद होने हैं। अगर चुनाव के लिए करना ही होता ये सब तो उसी टाइम पर घोषणाएं होती, लेकिन घोषणा इस बजट में ही हो गई थी जब बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान हुआ था। और सिर्फ घोषणाएं नहीं हो रही हैं, काम भी हो रहा है, खासतौर पर बिहार के मखाने को लेकर, क्योंकि देश का 90% मखाना बिहार में होता है। बिहार से देश में ही नहीं दुनिया भर में मखाना जाता है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह बिहार का मखाना जाता है। बिहार में मिथिला के इलाके में खासतौर पर मखाना होता है। मधुबनी, सहरसा, सुपौल, दरभंगा जैसे जिलों में मखाने की खेती होती है। आज जब पीएम मोदी भागलपुर गए तो उनका स्वागत भी मखानों की माला से किया गया। पीएम मोदी ने बिहार के मखाने पर कहा कि साल में 300 दिन वो खुद मखाना खाते हैं और बिहार के मखाने को दुनिया भर में पहुंचाना है। एक बार सुनिए पीएम मोदी। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। सिर्फ बिहार के मखाने की बात नहीं है, एक ही दिन में पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए क्या क्या किया और कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए वो भी देखिए। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ। बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 526 करोड़ की कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी जब विकास की बात करते हैं तो उसमें चुनावी फायदा नहीं देखते। बिहार में किसान सम्मान निधि और दूसरी परियोजनाओं की शुरुआत पीएम मोदी ने की, जबकि उससे पहले आज ही भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में यह इन्वेस्टर समिट लार्ज स्केल पर आयोजित हो रहा है। भोपाल के इस इवेंट में एक और गजब की बात हुई। दरअसल पीएम मोदी इस इवेंट में देरी से पहुंचे और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से माफी भी मांगी। उसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि वो जानबूझकर देर से आए। सब हैरान रह गए कि पीएम जानबूझकर देर से आए। एक होता है कि भाई देरी हो गई, वो कह रहे मैं जानबूझ के देर से आया, लेकिन जानबूझ के क्यों देर से आए जब पीएम ने इसकी वजह बताई तो लोग सुन के दंग रह गए। आप भी सुनिए। मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया। आप सोचिए बॉस कि प्रधानमंत्री मोदी किस लेवल पर जाकर सोचते हैं कि बच्चे एग्जाम सेंटर में लेट ना हो जाएं। कोई कहीं मेरे रूट लगता है भाई, प्राइम मिनिस्टर निकलते हैं तो उस ट्रैफिक में ना फंस जाए, किसी का रास्ता ना रुके, किसी का पेपर जो है वो गड़बड़ा ना जाए। इसके लिए उन्होंने अपने निकलने का प्रोग्राम डिले कर दिया, क्योंकि पीएम कहीं निकलते तो सिक्योरिटी की वजह से रूट डाइवर्ट होते, कई रूट कुछ देर के लिए बंद हो जाते। लेकिन पीएम को पता था कि बच्चों के पेपर होने हैं और बच्चों का एग्जाम ज्यादा जरूरी है, इसलिए बच्चों को दिक्कत ना हो तो अपना प्रोग्राम आधा घंटा लेट कर दो।